नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषाओं के मुख्य वर्गीकरण पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भाषाओं का वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से दो आधारों पर किया गया है। भाषाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, मुख्य रूप से दो आधारों पर किया गया है। एक है भाषाओं का शारीरिक वर्गीकरण और दूसरा है भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण। शारीरिक वर्गीकरण को फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस भी कहा जाता है और इसमें जो है भाषा के शरीर पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। इसमें जो है ध्वनि आती है, शब्द आता है, रूप या पद आता है और वाक्य आता है। शारीरिक वर्गीकरण और इसको रचना तत्व भी कहते हैं। इन सब को ध्वनि, शब्द, रूप या पद और वाक्य को रचना तत्व भी कहते हैं और फिर इसी रचना तत्व को व्याकरणिक तत्व भी कहते हैं। ध्यान में रखना है और इसी आधार पर इस वर्गीकरण को ध्वनिमूलक वर्गीकरण या ध्वन्यात्मक वर्गीकरण, शब्दमूलक वर्गीकरण या शब्दात्मक वर्गीकरण, रूपात्मक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण, वाक्यमूलक या वाक्यात्मक वर्गीकरण या व्याकरणिक वर्गीकरण या रचनात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है। ध्वनि, शब्द, रूप या पद और वाक्य ये सब क्या करते हैं कि भाषा के शरीर का निर्माण करते हैं, भाषा की आकृति का निर्माण करते हैं। इसीलिए इस वर्गीकरण को आकृति मूलक वर्गीकरण भी कहा जाता है। यह सब हमने पहले के वर्ग में अच्छी तरह बता दिया है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण को किस तरह से हम समझते हैं? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व को भी लेते हैं। ध्यान में रखना है, इन सब को भी लेते हैं, ध्वनि को भी लेते हैं, शब्द को भी लेते हैं, रूप या पद को भी लेते हैं और वाक्य को भी लेते हैं, या रचना तत्व को लेते हैं, या व्याकरणिक तत्व को लेते हैं, या आकृति को लेते हैं। यह इसको सम्यक रूप से रचना तत्व ही कहते हैं। दूसरा क्या है कि जब इसमें अर्थ तत्व को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तब भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण का यह जो है विषय बन जाता है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का यह विषय बन जाता है। आकृति मूलक वर्गीकरण में, भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण में
अर्थ तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ध्वनि को, शब्द को, रूप, पद और वाक्य को सम्मिलित किया जाता है। रचना तत्व को सम्मिलित किया जाता है। व्याकरणिक तत्व को सम्मिलित किया जाता है। और बताया कि ये सब मिलकर के भाषा के शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको भाषाओं का शारीरिक वर्गीकरण भी कहते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस कहते हैं, या भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण भी कहते हैं। इसमें ध्वनि, शब्द, रूप या पद और वाक्य, इन सब की गणना करते हैं। रचना तत्व की भी गणना करते हैं, या व्याकरणिक तत्व को सम्मिलित कर शरीर या आकृति पर विचार करते हैं। अर्थ पर विचार नहीं करते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में क्या करते हैं कि शारीरिक वर्गीकरण के तत्वों को भी लेते हैं और उसमें अर्थ तत्व को भी सम्मिलित कर लेते हैं। तब जो है भाषाओं का पारिवारिक वर्ग निर्मित होता है, भाषाओं का पारिवारिक वर्ग बनता है। यह हमें ध्यान में रखना है। यह हमने अच्छी तरह से समझ लिया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो हैं पारिवारिक वर्गीकरण के 2 आधारों की चर्चा करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के 2 आधारों की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि इसमें जो है पहला आधार जो है वह भाषिक समानता का है और दूसरा आधार जो है वह है स्थानिक समीपता का है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण में 2 तत्वों की मुख्य रूप से गणना करते हैं। एक भाषाओं की भाषिक समानता और दूसरी जो है भाषाओं की स्थानिक समीपता। और भाषिक समानता में भी जैसा कि बताया, भाषिक समानता, ध्वनि की समानता, शब्द की समानता, रूप या पद की समानता और वाक्य की समानता। तो इसमें क्या करते हैं कि भाषिक समानता में रूप रचना की समानता को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते। भाषिक समानता में रूप रचना की समानता को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। और दूसरे में किसको महत्वपूर्ण मानते हैं तो आधारभूत शब्दों को महत्वपूर्ण मानते हैं। और स्थानिक समीपता की भी गणना की जाती है। 2 भाषाएं अगर स्थानिक रूप से समीप हैं तो संभव है कि वे एक परिवार की भाषाएं हों, लेकिन यह आवश्यक भी नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरह से छानबीन करके स्थानिक समीपता का आकलन किया जाता है। तो यह हमने देखा। और आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा पारिवारिक वर्गीकरण के लिए 6 आधार लेते। डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा 6 आधार को लेते हैं। ध्वनि को लेते हैं, शब्द रचना को लेते हैं, ध्वनि को लेते हैं, पद रचना को लेते हैं, वाक्य रचना को लेते हैं, अर्थ को लेते हैं, शब्द भंडार को लेते हैं,
और फिर क्या करते हैं कि स्थानिक समीपता को या स्थानिक निकटता को लेते हैं। स्थानिक समीपता या स्थानिक निकटता। तो ये 6 आधार जो लेते हैं आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा लेते हैं। ध्वनि की समानता, पद रचना की समानता, वाक्य रचना की समानता, अर्थ की समानता, शब्द भंडार की समानता, स्थानिक समीपता या स्थानिक निकटता। इन 6 तत्वों को आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के लिए आवश्यक मानते हैं। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा 3 आधारों की गणना करते हैं। डॉक्टर रामचंद्र वर्मा कितने आधारों की गणना करते हैं? तो 3 आधारों की गणना करते हैं। ध्वनियों की समानता, ध्वनियों की समानता, शब्दों की समानता और व्याकरणिक समानता और व्याकरण की समानता। ये ध्यान में रखना है। व्याकरणिक समानता कहिए या व्याकरण की समानता कहिए, अर्थ एक ही निकलता है। शब्द जो हैं वो अदल बदल जाते हैं, शब्दों में हेर फेर हो जाती है, यह और बात है। और उसके बाद डॉक्टर राममूर्ति मेहरोत्रा ये 2 ही आधार मानते। डॉक्टर राममूर्ति मेहरोत्रा जो हैं, डॉक्टर राममूर्ति मेहरोत्रा जो हैं वे 2 ही आधार मानते हैं। एक तो है शाब्दिक समानता, शाब्दिक समानता, और दूसरी जो है वह है व्याकरणिक समानता। तो यह है, यह हमने देखा है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, और विभिन्न भाषा विज्ञानियों के तत्वों की गणना के लिए मत क्या हैं। तो शाब्दिक समानता और व्याकरणिक समानता को महत्वपूर्ण मानते हैं, और डॉक्टर राममूर्ति मेहरोत्रा और डॉक्टर रामचंद्र वर्मा ध्वनियों की समानता, शब्दों की समानता और व्याकरण की समानता को महत्वपूर्ण मानते हैं। यह हमने देखा है, यह है। अब देखिए कि भाषाओं के वर्गीकरण, जैसा कि बताया, शारीरिक वर्गीकरण के लिए बहुत से शब्द हैं, और यह मैंने पहले के वर्ग में अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। शारीरिक वर्गीकरण, संरचनात्मक वर्गीकरण, व्याकरणिक वर्गीकरण, ध्वन्यात्मक वर्गीकरण, शब्दात्मक वर्गीकरण, ध्वनिमूलक वर्गीकरण, शब्दमूलक वर्गीकरण, रूपात्मक वर्गीकरण, रूपमूलक वर्गीकरण, पदात्मक वर्गीकरण या पदमूलक वर्गीकरण, वाक्यात्मक वर्गीकरण या वाक्यमूलक वर्गीकरण, आकृतिमूलक वर्गीकरण। और फिर पारिवारिक वर्गीकरण के, एक तो पारिवारिक वर्गीकरण, दूसरा वंशात्मक वर्गीकरण, तीसरा वंशानुक्रमिक वर्गीकरण, चौथा वंशमूलक वर्गीकरण, पांचवा कुलात्मक वर्गीकरण, कुल से, परिवार से यह बना है, कुलात्मक वर्गीकरण। अगला जो है वह उत्पत्ति मूलक वर्गीकरण,
उसके बाद जो है ऐतिहासिक वर्गीकरण, और अंग्रेजी में इसको हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस कहा जाता है। हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस कहा जाता है। और दूसरा जो टर्म है, पद है इसके लिए, जीनियालॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। ये जीनियालॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, वंशानुक्रमिक परिवार जो है भाषाओं का, वंशानुक्रमिक परिवार या वंशमूलक, कुलमूलक, कुलात्मक परिवार। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के भाषा विज्ञान में जो है एक ही जगह ओ लिखा हुआ है, तो इसको आप शुद्ध कर लेंगे, ओ नहीं होगा, ए ही होगा। और अगला जो है अंग्रेजी का टर्म है भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण के लिए, हेरेडिटरी, HEREDITARY, हेरिडिटरी क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस, हेरिडिटरी क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। तो आज हमने इतना देखा है। मुख्य रूप से याद रखें कि भाषाओं की आकृति मूलक वर्गीकरण में ध्वनि, शब्द, रूप या पद और वाक्य की गणना की जाती है, अर्थ तत्व की गणना नहीं की जाती है। जब इसमें अर्थ तत्व की भी गणना कर ली जाती है, तब उस वर्गीकरण को भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।